फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के एक बहुत ही एडवांस फंक्शन के बारे में जिसका नाम है डीजेट फंक्शन। तो फ्रेंड्स, कैसे हम डीजेट फंक्शन का एक्सेल में यूज करेंगे इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, डी जेड फंक्शन एक बहुत ही एक्सेल का एडवांस फंक्शन है। अब ये क्या काम करता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक डेटा है यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, कस्टमर नेम है और उनकी सेल है। तो डी जेड फंक्शन क्या करता है कि ये क्राइटेरिया बेस्ड फंक्शन होता है। इसमें क्या है कि आप इसको अगर कोई क्राइटेरिया बताओगे तो ये उसको उसके हिसाब से हमें उसका आउटपुट निकाल के देता है। सिमिलरली आप जैसे VLOOKUP यूज़ करते हैं तो उसमें आप क्या है, एक रेंज देते हैं डेटाबेस के हिसाब से, तो वो आपको उसका रिजल्ट निकाल के देता है। लेकिन इस फंक्शन की खूबी ये है कि आपने कोई इसको एक क्राइटेरिया बता दिया तो उसके हिसाब से आप आगे का भी इसको ड्रैग करके उसका आउटपुट वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। चलिए इसको एक बार हम प्रैक्टिकली सीख लेते हैं कैसे फंक्शन एक्सेल में काम करता है। तो यहाँ पर डेटा आपने समझ लिया कि हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, कस्टमर है एंड सेल है। तो हम सेम हेडर को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, कस्टमर आ गया और उसकी सेल आ गई। तो ये डेटा हमारे पास यहाँ आ गया। एक डेटा हमारे पास यहाँ पर है, एक है हमारा ये वाला। ये जो हम कॉलम रखेंगे ये रखेंगे हम क्राइटेरिया के लिए कि इसके हिसाब से हम यहाँ पर फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, कस्टमर नेम भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी यहाँ पर रैंडमली प्रोडक्ट ले लेते हैं, लाइक ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ले लिया। तो अब मुझे क्या है कि इस प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे यहाँ कस्टमर नेम भी चाहिए और उसकी सेल भी चाहिए। अब कैसे इसको हम लाएंगे, तो यही इस फंक्शन का मैजिक है। चलिए हम इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे कस्टमर वाले में, जहाँ पर आपको डेटा चाहिए उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए आपको टाइप करना है यहाँ पर डी जेड ब्रैकेट ओपन, फिर है डेटाबेस। अब डेटाबेस मीन्स क्या है कि जो आपके पास डेटा है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर डेटा हमारा है प्रोडक्ट से स्टार्ट है और सेल पर एंड है। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट, सॉरी डेटाबेस हो गया हमारा। देन यहाँ पर है फील्ड। अब फील्ड में आपको ये याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोडक्ट है हमारे पास और हमें डेटा किसका चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें कस्टमर का। तो उस केस में जो हमारा फील्ड रहेगा वो रहेगा कस्टमर। इन केस सॉरी, अगर यहाँ पर आपको सेल का डेटा चाहिए होता तो उस केस में जो आपका फील्ड का रहता वो रहता है यहाँ पर सेल। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से बता दूं एक बार कि आपको यहाँ पर फील्ड वही लेना है जिसका आपको डेटा चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट के हिसाब से कस्टमर का डेटा चाहिए, इसलिए हमारा जो फील्ड रहेगा वो रहेगा कस्टमर। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसका ये फील्ड सेलेक्ट कर लेना है, हेडर कस्टमर का। देन क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है आपका, वो है हमारा ये प्रोडक्ट हो गया ये, और ये हो गया उसका नेम। बस आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है, इंटर बस। तो ये आ गया हमारे पास डेटा। अब यहाँ पर आपको एक काम और करना है, आपको इसको आपको यहाँ पर फ्रीज कर लेना है ताकि हम जब इसको कहीं और अप्लाई करें तो ये वहाँ पर हमें सही उसका आउटपुट निकाल के देते हैं। तो इसको हम फ्रीज कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप F4 की से भी इसको लॉक कर सकते हैं, बट जैसे कि मेरे लैपटॉप में ये वाला नहीं है फीचर तो इसलिए मैं उसको मैनुअली $साइन से यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास डेटा आ गया फ्रेंड्स। ये कस्टमर था ये वाला, और सॉरी ये प्रोडक्ट था, और इसके हिसाब से यहाँ पर कस्टमर नेम आप देख रहे हैं। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक उसकी सेल भी यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए मैंने ड्रैग किया तो देखिए ऑटोमेटिक ही यहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब इस फंक्शन की एक खूबी क्या है कि जैसे अब यहाँ पर क्या है, मैं जो भी यहाँ पर चीज़ प्रोडक्ट का नाम चेंज करूँगा उसके हिसाब से देखेंगे उसका कस्टमर नेम भी चेंज हो जाएगा और उसकी सेल भी ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये वाला प्रोडक्ट ले रहा हूँ एलाइस मटन। तो देखिए एलाइस मटन जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया तो यहाँ ऑटोमेटिक उसका कस्टमर नेम ही आ गया एंटोन, और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर निकल के आ गई है।
जैसे हम कोई भी अगर हम वैल्यू रखेंगे, तो ये मैंने यहाँ पर रखा इपो कॉफ़ी, तो इसके हिसाब से देखिए ये रेंज यहाँ पे ये आ गया, कस्टमर नेम आ गया और उसकी यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई है। अब लेट्स सी अगर हम यहाँ पर कोई अगर चीज़ रखें तो उसके हिसाब से ये इसको भी यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि सही नहीं है। तो इसके हिसाब से आपको, क्योंकि यहाँ फंक्शन हमने फंक्शन में इसको आप यहाँ पर कॉपी नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें चेंज करनी होंगी। तो ये आपको सारा उसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट निकाल के देगा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कैसे हमने किया इसको। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ, एक बार हम फिर से सीख लेते हैं इसको। सबसे पहले टाइप करना है आपको इक्वल टू डीजेट, डेटाबेस आपको सेलेक्ट कर लेना है पूरा। सेलेक्ट करने के बाद फिर है फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जिसका भी डेटा चाहिए उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें कस्टमर नेम चाहिए तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्राइटेरिया हमारा प्रोडक्ट के हिसाब से हमें चाहिए, तो ये हो गया सेट दैट इंटर, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट नेम। अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट क्या था हमारा, ये वाला था। इसको चेक कर लेते हैं कि कस्टमर नेम जो आया सही है कि गलत। तो बिल्कुल सही है, ये वाला कस्टमर है, तो इसकी वैल्यू भी हमें लानी है। उसके लिए हम फिर से इसको एक बार ट्राई करेंगे, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं सीधे। तो ये वैल्यू निकल के आई है जो कि है ये वाली, जो वैल्यू अभी हमने देखी वाली, ये इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया है इस प्रोडक्ट के हिसाब से। अब जो भी यहाँ पर आप इसमें प्रोडक्ट नेम करेंगे ऑटोमेटिक उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको एक नया फंक्शन बहुत पसंद आया होगा, आप इसको ट्राई करें। आप देखेंगे कि इस फंक्शन के क्या क्या यूजेज हैं। और ये क्या होता है फंक्शन, इसमें क्या है कि आप कोई भी चीज़ रखेंगे ऑटोमेटिक उस डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिक वो रिजल्ट आपको यहाँ पर ला के ये दे देंगे। आप चाहे तो इसको ड्रॉप डाउन के उस पर भी काम कर सकते हैं। अब कैसे ड्रॉप डाउन बनेगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ डेटाबेस में आए, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो लिस्ट में आप यहाँ पर लिस्ट टाइप करेंगे और ये लिस्ट यहाँ पर ले लेंगे। ये प्रोडक्ट की हमने पूरी लिस्ट ले ली यहाँ पर और यहाँ पर ओके कर दिया। अब मीनवाइल जैसे कि आपने राइस मटन लिया तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये यहाँ पर चेंज हो गया है। फिलो मिक्स लिया तो उसके हिसाब से कस्टमर नेम भी आ गया और उसकी यहाँ सेल वैल्यू भी आ गई है। तो जो भी आप यहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ यहाँ पर चेंज होती रहेगी। तो ये मैंने आपको दो तीन तरीके से समझाया कि कैसे आप डीजेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और इसका आप डेटा वैलिडेशन के थ्रू भी आपको लिस्ट क्रिएट करके इस फंक्शन को आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।